बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लेसन नंबर 28 करेंगे, फिल्म मीडिया इन सब कॉन्टिनेंट एंड पाकिस्तान। वही वाला जो टॉपिक है उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। फ़िल्म इंडस्ट्री की इब्तिदा में मुंबई फ़िल्म एक्टिविटीज़ का मरकज़ बन गया था, क्योंकि वहाँ फ़ॉरेनर्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी। यानी मुंबई में उस वक्त फ़ॉरेन लोग, फ़ॉरेन कंपनीज़ और फ़ॉरेन बिजनेसमैन ज़्यादा एक्टिव थे और वो वहाँ ट्रेड, बिज़नेस और नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे थे। इसी वजह से सिनेमा और फिल्म टेक्नोलॉजी भी सबसे पहले मुंबई में ही फैली और मुंबई जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री का मरकज़ बन गया। लेकिन अगर आर्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन और सिंगिंग के टैलेंट की बात की जाए तो लाहौर का मुकाम बहुत ज़्यादा नुमायाँ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टीशन से पहले डायरेक्शन, एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत सा टैलेंट लाहौर की फ़िल्म स्टूडियोज़ से निकला। इस लेसन में हम देखेंगे कि लाहौर में फ़िल्म इंडस्ट्री किस तरह जो है वो फ्लोरिश हुई, पार्टीशन से पहले लाहौर का फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या रोल था और पाकिस्तान बनने के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री का सफ़र कैसा रहा। पाकिस्तान फ़िल्म हिस्ट्री फ्राम 1896 टू 1947। पाकिस्तान और इंडिया की फ़िल्म हिस्ट्री 1896 से 1947 तक शेयर्ड थी, मुश्तरका रही। इस दौरान लाहौर में कई फ़िल्म्स बनी और बहुत से आर्टिस्ट ने अपना करियर यहाँ से शुरू किया। पाकिस्तानी आर्टिस्ट बिफोर 1947। लाहौर की पहली साइलेंट फिल्म थी द डॉटर ऑफ टुडे, जो कि 1924 में रिलीज़ हुई। लाहौर की पहली पंजाबी टाकी फ़िल्म जो थी वो थी हीर रांझा, जो 1932 में रिलीज़ हुई। आलम आरा 1931 में रिलीज़ हुई और हीर रांझा जो है वो 1932 में। सो इससे ये अंदाज़ा होता है कि लाहौर फिल्म मेकिंग में कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा था और मुंबई के बाद सब कॉन्टिनेंट का सबसे अहम फिल्म सेंटर जो है वो लाहौर बन चुका था। उस टाइम की कुछ मेमोरेबल जो मूवीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि राजा हरीश चंद्र, द डॉटर ऑफ टुडे, आलम आरा, हीर रांझा, खजांची, अनमोल घड़ी और जुगनू। फर्स्ट फिल्म विच वॉज मेड विद कल्चरल ताबूज सिंस विमेन, यानी पहली फिल्म जो कल्चरल ताबूज के बावजूद बनी। राजा हरीश चंद्र को मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में पब्लिक के लिए रिलीज़ किया गया। ये दादा साहेब फाल्के की मिथोलॉजिकल फ़िल्म थी और इसकी एक बहुत दिलचस्प बात ये थी कि इस फ़िल्म में तमाम एक्टर्स जो है वो मर्द थे, यानी जो फीमेल लीड का कैरेक्टर था वो भी मर्द ने ही निभाया था, क्योंकि उस दौर में औरतों का फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना समाजी तौर पर कबूल नहीं किया जाता था और कोई भी औरत फ़िल्म में काम करने पर तैयार नहीं हुई, इसलिए औरत का किरदार भी मर्द ने ही निभाया। तो ये बात हमें बताती है कि उस ज़माने में सिनेमा कितना नया था और लोग उसे किस नज़र से देखते थे। फर्स्ट एवर साइलेंट फीचर फिल्म फ्राम लाहौर, द डॉटर ऑफ टुडे, जो कि 1924 में रिलीज़ हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी कौन सी थी? प्रीमियर फिल्म कंपनी। यह पंजाब और लाहौर की पहली साइलेंट फिल्म मानी जाती है। इसमें एक्टर्स कौन कौन से थे? A.K. करदार, विलायत बेगम, M. इस्माइल, विजय कुमार, हीरा लाल, मास्टर गुलाम कादिर और G.K. मेहता। M. इस्माइल ने अपना फिल्म करियर इसी फिल्म से शुरू किया और बाद में जब लाहौर की पहली टाकी फिल्म बनी तो उन्हें उसमें भी कास्ट किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर मियां अब्दुल रशीद करदार, यह नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मियां अब्दुल रशीद करदार को लाहौर में फ़िल्म मेकिंग का बुनियादी पायनियर जो है वो माना जाता है। लाहौर की पहली साइलेंट फिल्म में ये हीरो थे और लाहौर की पहली टाकी फिल्म के ये डायरेक्टर थे, यानी लाहौर सिनेमा की इब्तिदा में उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम था। नेक्स्ट हमारे पास है इनॉग्रल उर्दू और हिंदी इंडो पाक फीचर फिल्म विच इज़ आलम आरा। ये पहली उर्दू या हिंदी टाकी फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी जो है इंपीरियल फिल्म कंपनी। लैंग्वेज इसकी उर्दू या हिंदी थी। लेंथ इसकी 124 मिनट्स थी, यानी 2 घंटे से ज़्यादा। रिलीज़ डेट जो है इसकी सैटरडे 14 1931। कैपिटल सिनेमा लाहौर में ये रिलीज़ हुई। ये इंडिया की पहली टाकी फिल्म थी जो मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा में भी रिलीज़ हुई और इस फिल्म की ख़ास बातें ये थी कि इसमें 7 सॉन्ग्स थे। इसकी जो लंबाई थी वो 10,500 फीट थी, ठीक है,
लंबाई यानी जो उस फिल्म की रील की जो लंबाई थी वो 10,500 फीट थी और ये 7 हफ्तों तक चलती रही और ये कॉस्ट्यूम ड्रामा और रोमांटिक फिल्म थी। ये बेसिकली एक फैंटेसी स्टोरी थी। कमारपुर का एक बुज़ुर्ग बादशाह था जिसकी 2 रानियाँ थीं, नवबहार और दिलबहार, और दोनों में काफ़ी हसद और मुकाबला रहता था। एक फ़कीर ये पेशन गोई करता है कि जो नवबहार है वो वारिस को जन्म देगी, बादशाह के वारिस को नवबहार जन्म देगी। ये बात दिलबहार को पसंद नहीं आती। वो आर्मी चीफ़ आदिल को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। जब आदिल मना कर देता है तो वो इंतकाम में उनके घराने को तबाह कर देती है। आदिल की बेटी आलम आरा नोमैड्स यानी खाना बदोश लोगों के पास परवरिश पाती है। आखिर में ऐसा होता है कि आलम आरा के जो दोस्त हैं वो महल पर हमला कर लेते हैं। दिलबहार की साजिशें सबके सामने आ जाती हैं। आदिल को कैद से आज़ाद कर दिया जाता है और आलम आरा शहज़ादे से शादी कर लेती है। इसमें कौन कौन से एक्टर्स थे हमारे पास? ज़ुबैदा जिसने आलम आरा का किरदार निभाया, मास्टर विथल, जे सुशीला, चिल्लोबाई, पृथ्वीराज कपूर, एलिज़र, वज़ीर मोहम्मद खान, जगदीश सेठी और एलवी प्रसाद। म्यूज़िक जो है इसका हमें दिया फ़िरोज़ शाह और बी ईरानी ने। सिंगर्स थे इसमें ज़ुबैदा और WM खान। नेक्स्ट हमारे पास है फ़र्स्ट एवर पंजाबी फ़ीचर फ़िल्म हीर रांझा। ये रिलीज़ हुई 1932 में। ये लाहौर में बनी पहली फ़िल्म थी और इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? पंजाबी। एक्टर्स इसमें हमारे पास थे अनवारी बेगम, रफ़ीक गज़नवी, गुल हमीद, लाला याकूब, M इस्माइल, फ़ज़ल शाह और वलायत बेगम। अनवारी बेगम और रफ़ीक गज़नवी ने हीर और रांझा के सेंट्रल रोल्स अदा किए। रफ़ीक गज़नवी मशहूर म्यूज़िशियन थे और अनवारी बेगम ने बाद में कई फ़िल्म्स में काम किया जिनमें अनमोल घड़ी भी शामिल थी। म्यूज़िक हमें इसका दिया रफ़ीक गज़नवी ने। नेक्स्ट है फ़ोक म्यूज़िक कम्स टू फिल्म्स। ठीक है, फिल्म्स में फ़ोक म्यूज़िक आ गया। ख़जानची मूवी 1941 लोक मौसीकी जो थी वो इसमें शामिल थी। प्रोडक्शन कंपनी पंचोली आर्ट पिक्चर्स, रिलीज़ हुई थी ये 1941 में। एक्टर्स इसमें हमारे पास रामोला, नारिंग, M इस्माइल, मनोरमा, अजमल, जंकी दास और दुर्गा शामिल थे। म्यूज़िक का इनकलाब, मास्टर ग़ुलाम हैदर ने फ़िल्म म्यूज़िक का पूरा स्टाइल बदल दिया। उस वक्त फ़िल्म म्यूज़िक पर क्लासिकल बंगाली स्टाइल का असर था, लेकिन मास्टर ग़ुलाम हैदर ने पंजाबी फ़ोक म्यूज़िक को फ़िल्म में इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इस वजह से ख़जानची को फ़िल्म म्यूज़िक की तारीख़ में बहुत अहम फ़िल्म माना जाता है। इस फ़िल्म में नूरजहाँ की भी एंट्री हुई। मास्टर ग़ुलाम हैदर ने इसी फ़िल्म में बेबी नूरजहाँ को पहली मर्तबा प्लेबैक सिंगर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था और बाद में उन्होंने लता मंगेशकर को भी फ़िल्म मजबूर में इंट्रोड्यूस करवाया था। लता मंगेशकर और नूरजहाँ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे? मास्टर ग़ुलाम हैदर। नेक्स्ट हमारे पास है अनमोल घड़ी। महबूब प्रोडक्शन लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनी थी। ज़बान इसमें उर्दू या हिंदी यूज़ हुई। रिलीज़ डेट इसकी है 1946। एक्टर्स जो थे इसमें नूरजहाँ, सुरिंदर, सुरैया, ज़हूर राजा, लीला मिश्रा, अनवारी बेगम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, एंड मुराद। डायरेक्टर इसके महबूब खान थे। महबूब खान सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ के सबसे अहम फ़िल्म डायरेक्टर में से एक थे। वो फॉर्मली ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत कामयाब और असरदार फ़िल्में बनाई। ये फ़िल्म इतनी मकबूल हुई कि इसने सब कॉन्टिनेंट की फ़िल्म की दुनिया में तकरीबन एक इनकलाब ही पैदा कर दिया। म्यूज़िक इसका हमें नौशाद अली ने दिया। नौशाद अली को इंडियन सिनेमा की तारीख़ के अजीम तरीन म्यूज़िक डायरेक्टर्स में शुमार किया जाता है। अनमोल घड़ी 1940s की सबसे यादगार और सुरीली फ़िल्मों में से एक मानी जाती है। असिस्टेंट हमारे पास ग़ुलाम अहमद थे। बाद में वो पाकीज़ा की वजह से और भी ज़्यादा मशहूर हो गए।
लिरिसिस्ट जो थे जिन्हें लिरिक्स लिखे थे वो तनवीर नकवी थे। वो मैडम नूर जहाँ के रिश्तेदार भी थे और अपने दौर के बहुत कामयाब लिरिसिस्ट भी थे। सिंगर्स इसमें हमारे पास नूर जहाँ, सुरैया, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी और सुरिंदरा। नूर जहाँ इंडो पाक फ़िल्म हिस्ट्री की सबसे नुमायाँ शख्सियत में से एक मानी जाती हैं। किसी तारुफ का वो मुताज नहीं हैं। 1935 में चाइल्ड स्टार के तौर पर आईं और फिर कई दहाइयों तक फ़िल्म और म्यूज़िक की दुनिया पर छाई रहीं। सुरैया भी 1940s और 1950s की बहुत ही मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस थीं। वो लाहौर में पैदा हुई थीं। उन्होंने ताज महल में चाइल्ड स्टार के तौर पर काम शुरू किया। शमशाद बेगम पंजाबी फ़िल्म म्यूज़िक की पहली बड़ी सिंगर्स में से एक थीं। बाद में इसी सिलसिले को ज़ुबैदा खानम और नूर जहाँ ने आगे बढ़ाया। शमशाद बेगम के कुछ फेमस पंजाबी सॉन्ग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखियाँ, मेरी लगदी किसे ने वेखी ते टुटती नू जग जांदा वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद रफ़ी एंड सुरिंदरा, ये भी पंजाब से थे, लाहौर से। और फिल्म के कुछ सॉन्ग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी का तेरा खिलौना टूटा बालिक। मैडम नूर जहाँ के 4 गाने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, वगैरह वगैरह। द लास्ट बिग पाकिस्तानी फ़िल्म बिफोर पार्टीशन जो कि शौकत आर्ट्स प्रोडक्शन ने बनाई थी, विच इज़ जुगनू। ज़ुबान उर्दू या हिंदी। रिलीज़ डेट 1947। ये फ़िल्म तक़सीम हिंद से बिल्कुल पहले रिलीज़ हुई थी। नूर जहाँ और उनके शोहर डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी की ये पार्टीशन से पहले आखिरी बड़ी फ़िल्म थी। ये एक बहुत बड़ी म्यूज़िकल और रोमांटिक फ़िल्म थी। उस वक्त नूर जहाँ अपने फ़िल्म करियर के पीक पर थीं, अरूज पर थीं और सिंगर और हीरोइन दोनों हैसियत से बहुत ज़्यादा मकबूल थीं। एक्टर्स इनमें हमारे पास दिलीप कुमार को इसी फ़िल्म से ही ब्रेक थ्रू मिला और मोहम्मद रफ़ी को भी, यानी वो इसी फ़िल्म से ही जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और बहुत ज़्यादा इस फ़िल्म के बाद मकबूल हो गए थे। वो पेशावर में पैदा हुए थे। म्यूज़िक इसका फ़िरोज़ निज़ामी ने हमें दिया। उन्होंने 3 बड़ी म्यूज़िकल फ़िल्मों की हैट्रिक मुकम्मल की, जुगनू, चन्वे और दुपट्टा। तीनों फ़िल्मों में नूर जहाँ भी नुमायाँ थी। G.A. चिश्ती पंजाबी फ़िल्म म्यूज़िक के एक लेजेंड। उन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म म्यूज़िक पर तकरीबन 1970s के इब्तदाई दौर तक गहरा असर डाला। सिंगर्स इसमें हमारे पास नूर जहाँ, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी, रोशन आरा बेगम। अच्छा, नूर जहाँ फ़िल्म की अहम सिंगर थी और शमशाद बेगम इस फ़िल्म में उन्होंने भी काफ़ी सारे गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी को भी इस फ़िल्म से बड़ी पहचान मिली। उन्होंने अपना सिंगिंग करियर जो था वो लाहौर से स्टार्ट किया था। वो उर्दू, हिंदी, पंजाबी और कई दूसरी ज़बानों में गाने गाने वालों की तारीख़ के अजीम तरीन सिंगर्स में से एक थे। रोशन आरा बेगम, उनको सब कॉन्टिनेंट में किराना घराना के अंदाज़े गायकी की बेहतरीन नुमाइंदा सिंगर्स में शुमार किया जाता है। किराना घराना यानी क्लासिकल स्टाइल का म्यूज़िक जो था। पाकिस्तानी आर्टिस्ट हु स्टार्टेड देयर फिल्म करियर्स बिफोर 1947। तो ये कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट के जो है वो नामों की लिस्ट दी गई है, जैसे कि AR करदार, M इस्माइल, रफ़ी गज़नवी, ग़ुलाम मोहम्मद, ठीक है। और आगे उनके मूवीज़ के भी नाम दिए गए हैं जिनमें उन्होंने काम किया था और नेक्स्ट डेट्स वगैरह दी गई हैं। ये बस आप एक आध दफ़ा रीड कर लीजिएगा। मे भी अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो 5-6 इनमें से एक्टर्स के नाम लिखने हो, जो फेमस होंगे वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे खुद से ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़र्स्ट कलर फ़िल्म। अच्छा, बाय द वे ये जो लिस्ट है इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि लाहौर में पहले ही एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूज़िशंस, सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह की एक मजबूत जो है वो बुनियाद मौजूद थी, ठीक है। पाकिस्तान को 1947 में फ़िल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो से नहीं मिली थी। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फ़र्स्ट कलर फ़िल्म के हवाले से। आदेशी ईरानी की फ़िल्म किसान कन्या सब कॉन्टिनेंट की पहली कलर फ़िल्म मानी जाती है। झांसी की रानी 1953
ये फ़िल्म सोहराब मोदी की थी और इस फ़िल्म को पहली टेक्निकलर फ़िल्म माना जाता है। टेक्निकलर मतलब उस दौर की एडवांस्ड कलर टेक्नोलॉजी थी जो आम कलर्ड फ़िल्मों से ज़्यादा रंगीन और बेहतर क्वालिटी की दिखाई देती थी। आफ्टर पार्टीशन 1948 तेरी याद जो कि उर्दू लैंग्वेज में थी, पार्टीशन के बाद रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की पहली फ़िल्म मानी जाती है। तेरी याद पहली रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फ़िल्म थी, लेकिन पहली फ़िल्म प्रोडक्शन नहीं थी, ठीक है। यानी कुछ और फ़िल्में भी उस टाइम बन रही थी, लेकिन रिलीज़ सबसे पहले जो है वो तेरी याद हुई थी। ये फ़िल्म रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल की गई, यानी काफ़ी कम टाइम में जो है ना इस फ़िल्म को बना लिया गया था। लाहौर उस वक्त सब कॉन्टिनेंट का तीसरा सबसे बड़ा फ़िल्म सेंटर बन गया था आफ्टर मुंबई एंड कलकत्ता। 1947 में लाहौर में कई फ़िल्में पहले से प्रोडक्शन के मराहिल में थीं और ये जो फ़िल्म थी ये रिलीज़ हुई 7 अगस्त 1948 को। सिनेमा था प्रभात सिनेमा लाहौर और ईद उल फितर के टाइम पीरियड पे ये जो है रिलीज़ हुई। तेरी याद जो थी वो बॉक्स ऑफिस पर डेड फ्लॉप साबित हुई, ठीक है, ये कामयाब ना हो सकी। एक्टर्स इसमें हमारे पास कौन कौन से थे? नासिर खान फ़िल्म की यानी जो सिर्फ अट्रैक्शन का जो मरकज़ था वो एक्टर ही थे इनके, जो कि नासिर खान साहब थे। वो मशहूर एक्टर दिलीप कुमार के भाई थे। आशा भोसले इस फ़िल्म में जो है वो हीरोइन का किरदार अदा करती हैं, लेकिन वो बाद में कामयाब फ़िल्म हीरोइन नहीं बन सकी। म्यूज़िक जो है वो इनायत अली नाज ने हमें दिया। लिरिक्स जो हैं वो कतील शफ़ाई ने लिखे। उन्हें पाकिस्तान का पहला फ़िल्म पोइट भी कहा जाता है। बाद में उनका बहुत लंबा और बहुत कामयाब फ़िल्म करियर रहा। सिंगर्स इसमें हमारे पास थे मुनव्वर सुल्ताना, आशा भोसले, अली बख्श ज़हूर। देन वी हैव फेरे 1949 जो कि फ़र्स्ट सिल्वर जुबली पंजाबी फ़िल्म थी। सिल्वर जुबली पंजाबी फ़िल्म यानी सिल्वर जुबली वाली मूवी वो होती है जो मुसलसल 25 वीक्स चलती रहे। फेरे ने सिनेमाज़ में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फ़िल्म की वजह से नज़ीर पाकिस्तान के पहले सिल्वर जुबली फ़िल्म मेकर बन गए। नज़ीर इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और हीरो भी थे। 1949 में हीरो के लिए वो सबसे नुमायाँ चॉइस थे। फेरे असल में नज़ीर की पहली वाली इंडियन उर्दू फ़िल्म गाँव की गोरी जो थी उसका रीमेक थी। म्यूज़िक जो है वो हमें G.A. चिश्ती ने दिया। म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे वो G.A. चिश्ती थे। एक इंटरेस्टिंग बात इस मूवी के हवाले से ये है कि उन्होंने इस मूवी के 6 गाने जो थे वो एक ही दिन में लिखे भी, कंपोज़ भी किए और रिकॉर्ड भी करवाए। तो ये उनकी एक गैर मामूली जो है वो सलाहियत की मिसाल मानी जाती है। पाकिस्तान के पहले 25 सालों में वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव म्यूज़िक डायरेक्टर में से एक थे। सिंगर्स हमारे पास मुनव्वर सुल्ताना, इनायत हुसैन भट्टी। लास्टली हम पढ़ते हैं कि द चेंजेस दैट फिल्म्स ब्रॉट यानी फ़िल्मों के क्या इफ़ेक्ट थे, ठीक है, फ़िल्मों के क्या असरात थे। फ़िल्मों ने मुआशरे में कई तब्दीलियाँ पैदा की। फ़िल्मों ने कल्चर को दिखाया भी और कल्चर को अफेक्ट भी किया। एंटरटेनमेंट फ़िल्मों ने लोगों को तफरीह का नया ज़रिया दिया। सिनेमा हाउसेस एक न्यू बिज़नेस बन गया, ठीक है। हज़ारों जो है वो नौकरियां भी फ़िल्म इंडस्ट्री की वजह से आईं, जैसे कि एक्टिंग की फ़ील्ड में, डायरेक्शन की फ़ील्ड में, म्यूज़िक, सेट डिज़ाइन, लाइटनिंग, रिकॉर्डिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और कई दूसरे शोबे। बिल बोर्ड्स और कलर्स, हर तरफ फ़िल्म पोस्टर्स और बिल बोर्ड्स नज़र आने लगे। इससे शहरों और बाज़ारों का मंजर जो है वो काफ़ी बदल गया। कल्चर को दिखाया और कल्चर को बदला भी। फ़िल्म ने कल्चर को रिफ़्लेक्ट भी किया और उस पर असर भी डाला। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मूवी में कोई स्पेसिफ़िक जो है वो फ़ैशन या कोई कपड़े दिखाए जाते थे तो लोग जो है वो फ़ैशन जो है वो अडॉप्ट कर लेते थे, ठीक है। ज़बान, रहन सहन, रवैये, मुआशरती हम आहंगी सब पर फ़िल्मों का काफ़ी असर पड़ा। ओप्रेसर्स जो थे उनके ख़िलाफ़ आवाज़, यानी फ़िल्म में अक्सर ज़ालिम, बद इखलाक या नापसंदीदा जो किरदार थे उनको सज़ा मिलती हुई दिखाई जाती थी, यानी लोग कम अज़ कम स्क्रीन पर इंसाफ होता हुआ देख रहे थे, ठीक है। डार्क साइड ऑफ द फिल्म्स, हर चीज़ की तरह फ़िल्मों का भी एक मनफी पहलू था, ठीक है। यानी कुछ लोगों के नज़दीक फ़िल्मों ने
बेबाकी यानी बोल्डनेस, वल्गैरिटी और गैर मुनासिब जो मनाजिर थे उनको भी फ़रोग़ दिया। इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ पे हो गया है एंड, और इसके साथ ये टॉपिक जो था फ़िल्म मीडिया वगैरह के हवाले से ये भी यहाँ पे हो गया है एंड। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रोपेगेंडा के हवाले से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो एज़ यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।